जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना कि सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वो भी रिपीट होने वाले मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी। इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं को बोलने का मौका मिला और गृह मंत्री अमित शाह सबको जवाब देते नजर आए। इस बीच सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की बोलती उनके ही अंदाज में बंद करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच वक्त संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ सवाल किए, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिया, लेकिन जवाब इतना ठोस था कि सोशल मीडिया पर अब इस जवाब की चर्चा हो रही है। चाहे बात योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हो या वक्त संशोधन विधेयक से जुड़ी हो, हर सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही बेबाकी स्पष्ट तरीके से दी है। जरा देखिए किस तरीके से जुगलबंदी है देखने के लिए मिली है। इसके बाद हम बताते हैं कि क्या था पूरा माजरा। जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना कि सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वो भी रिपीट होने वाले हैं। तो जैसे कि आपने एक छोटी सी झलक देखी कि सपा अध्यक्ष एक सवाल कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब दे रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा में हिस्सा लिया और बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश ने पूछा कि बीजेपी अब तक अपने अध्यक्ष को नहीं चुन पाई। अखिलेश ने जब ये बात कही तो वो मुस्कुरा रहे थे और सरकार को घेर रहे थे। बस क्या था, अखिलेश के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हस्तक्षेप किया और कहा कि चूंकि अखिलेश जी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया है तो मैं भी उन्हें मुस्कुराते हुए ही जवाब दूंगा। पार्टी अध्यक्ष के चयन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं समझता हूं कि तरीका यहाँ सामने जितने पार्टी बैठी है उनके परिवार के लोग ही अध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाखों लोगों के बीच से चुनाव होता है। आपके यहाँ तो परिवार के लोग ही अध्यक्ष चुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब पर अखिलेश भी मुस्कुराने लगे और अभिवादन किया। अखिलेश यादव को उन्होंने ये भी कहा कि आपके लिए ये बड़ा आसान होता होगा, लेकिन हम तो 12-13 करोड़ लोगों में से अपना अध्यक्ष चुनकर लेकर आते हैं। मैं तो जाइए ये कहता हूं कि अभी आने वाले 25 साल आप ही इस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। जिसके बाद अखिलेश यादव हंसते नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक और चुटकी ली और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया और कहा कि महाराज योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कुछ कहिए। जिसके बाद तुरंत अमित शाह जवाब देते और कहते हैं वो भी रिपीट होंगे, यानी 2027 के चुनाव में एक बार फिर से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी ये लोकसभा में ही कर दी और ये कह दिया कि वो भी रिपीट होंगे। और ये जवाब इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जरा देखिए किस तरीके से आप अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में ये जुगलबंदी देखने के लिए मिली है। सवाल जवाब का ये खास तरीके से अलग अंदाज देखने के लिए मिला है। एक नजर डालिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक।
अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। तो जैसे कि आपने सुना कि अमित शाह हंसते हुए जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो लाखों लोगों से रायशुमारी कर अध्यक्ष चुनना होता है, करोड़ों लोग हैं हमें, और हमारे सामने जो पार्टियां हैं ये लोग तो परिवार से 5 सदस्यों से अध्यक्ष चुन लेते हैं। अखिलेश यादव को कहते हैं कि अगले 25 साल तो आप ही अध्यक्ष रहने वाले हैं। वक्फ बिल पर चर्चा में अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी आबादी के लिए एक और बिल आया है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद की बहुत सी बातें से जो है सहमति जताई, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही और कहा कि जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं, जो बिल पेश हुआ है उससे जितना समझ पा रहा हूं, मंत्री जी ने जैसा कहा है वैसी ही उम्मीद है। हिंदी अंग्रेजी में भी नहीं समझ पा रहा हूं। उम्मीद यही है कि यूनिफाइड जो ये वक्फ है ये बिल लाया जा रहा है। बीजेपी में ये मुकाबला चल रहा है, खराब हिंदू कौन बड़ा है। अखिलेश ने कहा कि जो पार्टी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, बीजेपी का क्या है। इस पर गृह मंत्री ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि आप 5 लोगों से अध्यक्ष चुन लेते हैं, परिवार से अध्यक्ष चुन लेते हैं, लेकिन हमें तो काफी वक्त लगता है, करोड़ों लोगों से चुनना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आप 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहने वाले हैं, आपने बहुत तैयारी कर ली है। और आधी रात को भी जो है उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि आधी रात के बाद भी नोट जो है वो चलते रहते हैं, सारी चीजें जो है देते रहते हैं, और हमारी सरकार की कामयाबियां जो है वो गिनने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को पता है कि हमने किस तरीके से काम कर रखा है। बस क्या है, सोशल मीडिया पर लोगों ने अब इस वीडियो क्लिप को जबरदस्त तरीके से जो है वायरल किया है और लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। लोग इसे लेकर कह रहे हैं कि एक बार अगर कोई गृहमंत्री अमित शाह से उलझ जाए तो गृहमंत्री अमित शाह इस तरीके से उसका जवाब देते हैं कि बोलती बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला लोकसभा में, जब अखिलेश यादव की बोलती गृहमंत्री अमित शाह ने बंद कर दी। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि अमित शाह ने जिस तरीके से जो है अखिलेश यादव को रोस्ट किया है, ऐसा शायद ही कभी किसी नेता को रोस्ट किया होगा। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में विपक्ष ने ये खबर चलाने की कोशिश की, नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में चीजें ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और ये कहा है कि वो भी रिपीट होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर से जो है मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे, इससे ये बात साफ तौर पर समझ आ चुकी है कि दोनों नेताओं के बीच में ऑल इज वेल है। तो जो लोग भी नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में खिटपिट चल रही है, उसे भी गृहमंत्री अमित शाह ने उन जितने भी नैरेटिव थे उन सभी को ध्वस्त करने का काम अपने एक बयान से कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और आपने ये वीडियो भी देखा है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।